देखो थर्ड चैप्टर है ये, नाज़िम एंड द राइज ऑफ हिटलर। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोगों को सबसे पहले चलना होगा 1882 से। नाज़ी पार्टी तो बाद में बनी, हिटलर भी बाद में आए। इससे पीछे पहले हमें बेस पर जाना होगा, क्योंकि राइज ऑफ हिटलर कब हुआ, क्योंकि उससे पीछे बहुत कुछ रीज़न है। इसलिए तुम्हें यहाँ से कम 40 इयर्स पहले से एक स्टोरी है जिसे हम सुनेंगे। सुनने के बाद तब फिर ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे नाज़ी पार्टी आई। ये एक पार्टी है और इस पार्टी का जो इस पार्टी को इस्टेब्लिश करने वाला था, जो इसका फाउंडर था, जिसका नाम क्या था, हिटलर, वो कैसे अपने आप को इतना प्रोग्रेस किया, कैसे दुनिया उसको जान गई। लेकिन ये जानने से पहले हमें हिटलर के बारे में भी जानने के लिए और नाज़ी पार्टी के भी बारे में जानने के लिए सबसे पहले एक स्टोरी सुनो। तो ये स्टोरी हम शुरू करेंगे 1882 से। कब से? 1882। ये क्या था? ये ऐसा समय था जब वर्ल्ड में, संसार में, जैसे आज हमारे पास लीग ऑफ नेशंस है, कोई भी झगड़ा हो, कोई भी दिक्कत हो, ये सारी बातें लीग ऑफ नेशंस में उठाई जाती हैं। जो भी प्रॉब्लम होती है वहाँ पे 5 परमानेंट कंट्री है, 10 टेम्पररी कंट्री है, वहाँ के मेंबर हैं ये लीग ऑफ नेशंस के। ये लोग ये क्या, तो लीग ऑफ नेशंस के यहाँ पे मेंबर हैं। ये सब आज उस चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं अगर कोई वर्ल्ड लेवल पे कोई प्रॉब्लम आती है तब। लेकिन उस समय लीग ऑफ नेशंस नहीं था। लीग ऑफ नेशंस ना होने से पूरी दुनिया की कंडीशन ये थी कि कोई भी किसी से वार कर रहा है, युद्ध कर रहा है, सब आपस में ही सेटलमेंट करना है, कोई कोर्ट नहीं। इसलिए जो बड़े बड़े देश होते थे बड़ी आसानी से छोटे छोटे देशों पे कब्जा कर लेते थे। ऐसा ही उस समय 1882 के समय में एक कंट्री जिसका नाम जर्मनी, ठीक है, GERMANY, जर्मनी एक कंट्री थी। जर्मनी के आसपास की कुछ नेबरिंग कंट्री जैसे इटली, सुन रहे हो ना, इटली, सर्बिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, ये कुछ छोटे छोटे देश थे जो जर्मनी के नेबरिंग कंट्री थे। जर्मनी को डर लगता था कि, और उस समय के कुछ बड़े देश भी थे, जैसे बड़े देशों से खतरा जर्मनी को था। वो देश हम बात कर लेते हैं, रसिया था, फ्रांस था, रसिया, फ्रांस और इंग्लैंड, ठीक, रसिया, फ्रांस, इंग्लैंड, ये कुछ बड़े देश थे जिनसे जर्मनी को हमेशा खतरा रहता था। क्यों? जर्मनी को डर ये रहता था कि कहीं कोई लीग ऑफ नेशंस जैसी कुछ ऐसी कोई कम्युनिटी इस्टेब्लिश तो है नहीं। जर्मनी को डर था कि कहीं ये लोग अगर इस देश पर कहीं अटैक किए, कब्जा कर लिए, तो जर्मनी की समस्या बढ़ जाएगी। इसलिए 1882 में जर्मनी ने डिसाइड किया कि ये इन देशों के साथ मित्रता कर ले। सर्बिया से नहीं, क्योंकि ये टेररिस्ट लोगों की कंट्री थी, आतंकवादियों का देश था। इसलिए सर्बिया नहीं बल्कि ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली को जर्मनी ने मिला लिया। मिला के एक फ्रेंडशिप बनाए, एक मित्रता हुई जिसका नाम था ट्रिपल अलायंस। ये 1882 में हुआ। क्या नाम था? ट्रिपल अलायंस बना।
ट्रिपल अलायंस 82 में बना, जिसमें कौन कौन सी कंट्री थी? इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी। ये बना इसलिए ताकि इन छोटे देशों पर भी कोई अटैक नहीं कर पाए। ये बात थी 1882 की। कुछ साल गुजर गए। 1907 में एक ऐसा ही कोलेशन बन गया यहाँ पे रसिया, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। ऐसा ही कोलेशन बना, ऐसी ही मित्रता, जिसका नाम दिया गया ट्रिपल आटा। क्या नाम दिया गया? ट्रिपल आटा 1907 में, या एलाइज। इसको एलाइज भी बोलते हैं। ठीक, इसमें कौन कौन से देश थे? रसिया, फ्रांस और इंग्लैंड थे। ये बन गया। अब हुआ क्या कि दो बड़े बड़े कोलेशन जब वर्ल्ड लेवल पे एक दूसरे के सामने आए, युद्ध के हालात बनने लगे। और उसमें एक छोटी सी घटना सर्बिया के तरफ से हुई, जो पहले वर्ल्ड वार का रूप ले ली। क्या हुआ? सर्बिया एक टेररिस्ट कंट्री थी। जर्मनी से मिलने के बाद ऑस्ट्रिया हमेशा सर्बिया के निशाने पे रहने लगा, क्योंकि इसके इकोनॉमी का बड़ा लॉस हुआ जब जर्मनी इनके साथ अलायंस बना लिया। तो इसलिए सर्बिया ने ऑस्ट्रिया के प्रिंस, उनका नाम था आर्कड्यूस। क्या नाम था? हाँ, आर्कड्यूस। और इसकी बिलॉव्ड थी मैरी। क्या नाम था? MARRI, मैरी, ये नाम था। ये दोनों को 1914 में फरवरी, अप्रैल में शुरू हुआ था, फरवरी मंथ में सर्बिया ने यहाँ के प्रिंस और प्रिंसेस को क्या किया? बम से उड़ा दिया इन दोनों को। अब ये एक छोटी सी घटना जो ऑस्ट्रिया में घटित हुई, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली एक अलायंस में थे ही, इसलिए ये सब अटैक कर दिए किसके ऊपर? सर्बिया के ऊपर। और उसी में सर्बिया का साथ देने के लिए उतर गया रूस, फ्रांस और इंग्लैंड। कब? 1914 में। अब इतने देशों का युद्ध में आना, ये कहकर आए थे कि इस तरह से तो एक छोटे से देश पर इतने लोग अटैक किए हैं, इनका साथ देकर आए। अब ये 1914 में इतने देशों का साथ में लड़ना, मतलब इसको फर्स्ट वर्ल्ड वार का नाम दे दिया गया। इस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ? 1914 में शुरू हुआ। ये वर्ल्ड वार 1914 से 1915, 16, 17 युद्ध अभी भी चल रहा है। 17 में इसमें इंटर करता है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका इंटर किया कहाँ? इन वर्ल्ड वार। कब इंटर किया? 1917 में इंटर किया। और ये क्योंकि पहले से अमेरिका और जर्मनी एक दूसरे के बिल्कुल अपोज रहने वाले देश थे, इसलिए अमेरिका इधर से नहीं बल्कि ट्रिपल आटा की तरफ से आया, इधर का साथ दिया। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट, जिनका नाम वुडरो विल्सन था। क्या नाम था? वुडरो विल्सन। ये वहाँ के क्या थे? प्रेसिडेंट थे उस समय। अमेरिका एंटर किया और ट्रिपल आटा जो एलाइज वाले देश थे वो अमेरिका के साथ हो गए। रिजल्ट ये निकला कि बेचारे जर्मनी की हार हुई, सरेंडर कर दिया। कब? 1918 में वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया। ठीक, कैसे? विथ जर्मनी के सरेंडर करने पे। ठीक, जर्मनी अपना सरेंडर कर दिया। अब हुआ क्या
कि 1918 में जब ये वॉर ख़त्म हुआ तो ये देश जितने भी बड़े बड़े थे सब लोगों ने एक मीटिंग की। पेरिस में हुई थी वो मीटिंग, जिसमें ये समझौता किया गया कि फिर से ऐसा वॉर ना हो। इसलिए लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। क्या? लीग ऑफ नेशंस। अभी 1919 को छोड़ो, उससे पहले 20 को 1919 में क्या हुआ, जब ये वॉर ख़त्म हो गया तो सब लोग मिलकर पूरा दोषारोपण किसके ऊपर मढ़ दिए? जर्मनी के ऊपर, कि ये वर्ल्ड वॉर हुआ है तो इसका पूरा जिम्मेदार जर्मनी है, और इसीलिए जर्मनी के ऊपर ट्रीटी इम्पोज्ड कर दिया गया। क्या? ट्रीटी इम्पोज्ड किया गया। ये ट्रीटी 14 प्रिंसिपल की सजा थी जो जर्मनी के ऊपर लगाई गई। कौन लगाया? एलाइज देश लगाए। क्या? जैसे कि अब उसका बाहरी देशों के साथ व्यापार ख़त्म हो जाएगा, उसके पास जितने भी अच्छे जलपोत मतलब वो वारशिप जो होते हैं, अगर वो अच्छे हैं तो वो अमेरिका को दे दें, ख़राब अपने पास रख सकता है, अपनी ही कंट्री में रहकर बिजनेस करेगा। जितना भी इनकम होती है लगभग 70% जितने भी देश इस वॉर में गरीब हुए हैं उनकी लिए इसको देना था अमेरिका को। इस तरह से 14 प्रिंसिपल की सज़ा ट्रीटी के जरिए इम्पोज्ड कर दी गई। और 1920 में पहली बार लीग ऑफ नेशंस बना। ठीक, ये लीग ऑफ नेशंस बना तो ज़रूर, लेकिन ये फेल हो गया क्योंकि 1945 में दोबारा बना था, वो अभी तक चल रहा है। क्यों फेल हुआ वो भी हम आगे सुनेंगे। लीग ऑफ नेशंस बन गया। अब ये तो कहानी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कि कैसे हुआ, कैसे सर्बिया की एक छोटी सी घटना और वर्ल्ड वॉर का रूप ले ली। लेकिन इस वर्ल्ड वॉर का क्या आउटकम आया, वही हमारा कोर्स है, क्योंकि हिटलर अब यहीं से हम जानेंगे। राइज ऑफ हिटलर, हिटलर का उदय यहीं से होने वाला है। तो ये था हमारा बेस। ठीक।